भाजपा भारत की संस्कृति, विरासत व विकास के जनरत के साथ सबसे जुड़कर अपने संकल्प पत्र बना रही है। हंसराज विश्वकर्मा। आए खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व के अपने संकल्प पत्र के सारे वादे पूरे किए हैं। विकसित भारत का लक्ष्य है। मोदी जी की गारंटी पर भाजपा जनता के द्वार पर जाकर अब आगामी लोकसभा चुनाव के तहत नए संकल्प पत्र की संरचना करने जा रही है। उक्त बातें भाजपा जिलाध्यक्ष एवं एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा एवं महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए कही। भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत मोदी की गारंटी अभियान के तहत शनिवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जन आकांक्षा पेटियों का अनावरण करेगी। जन आकांक्षा पेटियों के माध्यम से जनता के विचार, जनता की आकांक्षाओं तथा जनता की अपेक्षाओं का संकलन किया जाएगा, जो भाजपा के संकल्प पत्र का आधार बनेगा। विकसित भारत मोदी की गारंटी रथों के माध्यम से जन आकांक्षा पेटियों में जनता की आकांक्षाओं के संकलन के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता पेटियों के माध्यम से संपर्क व संवाद करने के लिए जनता के दरबार में पहुंचेंगे। लोकमत के अनुरूप लोकतंत्र के संचालन की पक्षधर भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगामी 5 वर्षों में अपनी परंपरा के अनुरूप जन आकांक्षाओं को पूरा कर अपने संकल्प पत्र के एक संकल्प को पूरा करेगी। नेता द्वय ने कहा कि आम जनमानस के सुझाव अधिक से अधिक संख्या में प्राप्त हो, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व ने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में वीडियो वैन के रूप में तैयार किए गए रथों को जनता के द्वार तक पहुंचाएगी। ये रथ आज रात वाराणसी पहुंच रहे हैं, जो गांव देहात चट्टी चौराहों सहित पूरे लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों के सुझाव जन आकांक्षा पेटियों में संकलित करेंगे। उन्होंने कहा कि एक सुझाव पेटिका को सार्वजनिक स्थानों पर रखकर जन जन के मन की आवाज सुझाव के रूप में लेगी। कहा कि डिजिटल माध्यम से भी मोबाइल नंबर 9,09,09,2024 पर मिस कॉल देकर संकल्प पत्र राष्ट्रहित में हो आप भाजपा व देश का सहयोग कर सकते हैं। कहा कि अन्य राजनीतिक दल से भिन्न अपनी पहचान बनाकर देश को विकास के पथ पर अग्रसर रखने के लिए भाजपा आपके सुझाव सादर आमंत्रित करती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार युवा, किसान, मातृशक्ति एवं गरीब परिवार के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। कहा कि भाजपा देश की पहली राजनीतिक पार्टी है जो जन जन के मन से संकल्प पत्र बनाकर मोदी जी की गारंटी को पूरा करेगी। कहा कि भाजपा भारत की संस्कृति, विरासत व विकास के जनरथ के साथ सबसे जुड़कर अपने संकल्प पत्र बना रही है। कहा कि जो राष्ट्रहित, लोकहित, जनहित के लिए होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र तैयार करने के लिए भाजपा द्वारा देश भर से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और इन सुझावों के आधार पर ही पार्टी अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि 8 से 10 मार्च तक देश भर में घर घर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। संकल्प पत्र में सुझावों के लिए आमजन से लेकर खिलाड़ियों, अधिवक्ताओं, व्यापारियों सहित समाज के सभी प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं व्यक्तियों के साथ गोष्ठी एवं संवाद किया जाएगा। कहा कि नमो ऐप के माध्यम से 10 करोड़ ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे। इस अभियान में पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों की अहम भूमिका होगी। सभी प्रकोष्ठ प्रदेश, जिला एवं विधानसभा स्तर पर संबंधित व्यावसायिक समूहों के साथ समाज के विभिन्न वर्गों से परिचर्चा एवं संवाद के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पत्रकार वार्ता में क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरतन राठी, जिला महामंत्री प्रवीण सिंह गौतम, सह मीडिया प्रभारी संतोष सोलापुरकर, श्री निकेतन मिश्रा, शैलेंद्र मिश्रा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जो वादे थे, जो जनता से किया गया था वादा, वो 2024 के पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर दिया। अब नया लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो उस समय फिर हम लोग भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है। जनता का, वैज्ञानिक का, खिलाड़ी का, डॉक्टर का, पत्रकार बंधु हैं, जितने लोग विशिष्ट लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जितने थिंक टैंक हैं, सबका विचार लेकर एक विकसित भारत संकल्प है का जो संकल्प लिया गया है, उसी के तहत यह पत्र सबसे लिया जाएगा, उसको बैठा जाएगा। बैठकर ऊपर के लोग, सभी केंद्रीय पदाधिकारी उसका छानबीन करेंगे। जो सुझाव देश के हित में होगा, जनता के हित में होगा, सेना के हित में होगा, किसानों के हित में होगा, व्यापारियों को हित में होगा, पत्रकारों के हित में होगा, जो जनमानस के हित में होगा, वही समायोजित करके तब संकल्प पत्र, नया संकल्प पत्र आएगा, तो उसको जो है फिर हम लोग लागू करेंगे। अध्यक्ष की बात की तो बैन वगैरह आ रही है। हाँ, बैन आ रही है, वही सुझाव के लिए बैन आ रही है। जनता जगह चट्टी चौराहे पर जाएगी, गांव के मुजरे पर जाएगी, मुजरे पर वहाँ सुझाव उनसे लिया जाएगा। हम लोग आप देख रहे हैं कि यहाँ मोदी जी की गारंटी का एक डिब्बा रखा हुआ है, उसमें भी लिया जाएगा, कार्यालय पर लिया जाएगा। अब यहाँ एक भी रखवाने जा रहे हैं हम लोग,
सर्किट हाउस में बड़े वैज्ञानिक और जज अच्छे अच्छे लोग यहाँ आते हैं, पत्रकार आते हैं, वो भी अपना सुझाव रखें, एक यहाँ भी रखा जाए। राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके जो है सवाल किया है कि मोदी की गारंटी है जो है, तो पुरानी गारंटी का क्या होगा, जो पुराने गारंटी दिए गए थे? हमने तो आपको कहा कि किसानों को दूना लाभ करने के लिए कहा था, तो सम्मान निधि दे रहे हैं, उनका एमएसपी अभी आपने देखा है कुछ दिन पड़ा है। जितने हमारे संकल्प थे भगवान प्रभु श्री राम जी का, आप देख ही रहे हैं कि रामलला वहाँ स्थापित हो गए, 370 हट गया, 35 ये हट गया, जो 3 तलाक हट गया, महिलाओं का बिल जो है 70 साल तक कांग्रेस लटकाए रहे उसको पूरा हो गया। युवा किसानों के मुद्दे से 1 मिनट, किसानों को जो राशन देते गरीबों को वो भी मिल रहा है, 5 साल तक ये अनुरोध चलता रहेगा सभी के लिए। सबसे बड़ी चीज की प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर आज देख रहे हैं आप कि जिस लड़के और लड़कियों को नौकरी मिल रही है एकदम ईमानदारी के साथ उनको नियुक्ति पत्र थमा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान भी नाराज चल रहे हैं अभी। देखिए वो किसान जो नाराज चल रहे हैं, अब कहीं न कहीं उसमें साजिश है। किसान नाराज नहीं है, किसानों के लिए तो हमारी वार्ता चल रही है, वो हो जाएगा। उनकी जो मांग है कुछ न कुछ सरकार मांग कर रही है, थोड़ा और कुछ बढ़ जाएंगे तो दोनों का हो जाएगा। सरकार भी तो किसानों के लिए काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है। अब किसान जो मांग रहे हैं अपने खुशहाली के लिए मांग रहे हैं, तो उनका भी ठीक है, दोनों का कम्बिनेशन बनाकर हो जाएगा। लेकिन विपक्षी लगातार रूल भी पकड़ा रहे हैं। देखिए विपक्षी के पास तो आप देख ही रहे हैं, यूपी का गठन जो किए, गठन बिखराव हो गया, बिखर गया। अब आज जो है अपने आप लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। आप रोज पेपर में देख रहे हैं, क्योंकि आप उनके मालिक हैं। एक स्तंभ है, जो 4 स्तंभ है उसमें मीडिया भी है, तो आप देख ही रहे हैं कि भाजपा के काम से खुश होकर, भाजपा के विचारों से खुश होकर देश आगे बढ़ रहा, विदेश तारीफ करने लगा। अब इससे बड़ा हम लोग क्या करें। युवा ये कह रहे हैं कि हमें मंदिर नहीं चाहिए था, हमें रोजगार चाहिए था। जो 62,000 यूपी भर्ती जो निकली थी वो लीक हो गई, उसको लेकर बहुत नाराजगी है। तो देखिए आप, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम सब लोग कहीं न कहीं अगर कोई जो गलत है, ये देखिए साहस, अगर ये दूसरे के शासन में होता तो मैं आपको कतई विश्वास दिलाता तो भर्ती हो जाती है। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी उसको तुरंत निरस्त कर जांच बैठा दिए हैं, और जो दोषी इसमें पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी है। लेकिन वही पीसीएस आरोप की जो बात थी, उस पेपर लीक हुआ था, अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किए, लेकिन उस पर क्यों नहीं संज्ञान ली? अब हो रहा है, सारे विचार कर रहे हैं, जब कार्रवाई हो रही है, चिंता करने की बात नहीं है। पारदर्शिता शासन चल रहा है तो आगे भी चल रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।